मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कविता पाठ करूँगा। आपको हैरानी, अंग्रेज़ों के ज़माने में डिप्टी कमिश्नर थे और सारी ज़िंदगी भर इन्होंने अंग्रेज़ों के सरकार की नौकरी की। किस चीज़ की? डिप्टी कमिश्नर की नौकरी की। लेकिन आपको हैरानी होगी, फिर भी इनका भारत के प्रति बहुत बड़ा रुझान था। यही थे जिन्होंने आज तक हम गीत गाते, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वो एक अगर भारत के साहित्य के सम्राट थे। जब भारत के साहित्य के सम्राट ही नहीं, उन दिनों में और आज भी वो विश्व के साहित्य के सम्राट माने जाते हैं। वो एक बहुत ज़बरदस्त उपन्यासकार थे। जब उनकी अगर उपन्यास को पढ़ो ना, तो ऐसे है ना जैसे कोई रामलीला की स्टोरी तुम्हें पता है, लेकिन फिर रामलीला देख रहे हो और तुम्हें पता है कि अब कौन सा सीन आएगा, अब कौन सा सीन आएगा। उसी तरह से उपन्यास में ऐसी कहानी बनाते थे कि एक पृष्ठ के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, आपस में ऐसे जुड़े रहते थे कि अगर किसी बंदे ने उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी का पढ़ना शुरू कर दिया तो उसको अंतिम सफा तक, अंतिम पेज तक ही जाना पड़ता था। बहुत बड़े लिटरेरी जॉइंट थे इंडिया के। उनका जो लिटरेरी इंटेलेक्ट था ना, वो एक अनबूझी पहेली थी, कमाल, बहुत ज़बरदस्त। और उनके जो नॉवल हैं, कभी आपने पिक्चर देखी होगी, उनके ऊपर कई वो बनी है। वंदे मातरम उन्होंने लिखा और पहला उनका जो वो था ना, वो नॉवल था, उस नॉवल का नाम था राजमोहन की घरवाली, राजमोहन की घरवाली। और जो उनका अंतिम नावल था उसका नाम था सीताराम। और उसके बीच में उन्होंने बहुत नावल लिखे जो वर्ल्ड फेमस हुए। दुनिया की तकरीबन सभी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। दुर्गेश नंदिनी, कृपालु, कुंडल, मृगनालिनी, चंद्रशेखर, रजनी, आनंदमठ, ये था आनंदमठ जिस पर पिक्चर बनी थी, आनंदमठ, देवी चौधरानी, कृष्ण अवतार, अति हृदय रमणी, अति हृदय रमणी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आप देखो उनका पाठ करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। मैं कह रहा हूँ कि महान वो थी विभूति। हम सबको यदि बहुत गर्व है भारतवर्ष पर, हम सबको यदि कभी कहता है, हम सबको यदि बहुत गर्व है भारतवर्ष पर, तो बंगाल प्रांत पर गर्व की बात विशेष न्यारी है। तो बंगाल प्रांत पर गर्व की बात विशेष न्यारी है। अगर रचें इस प्रांत की संस्कृति, भाषा अत्यंत सुगंध करने वाली है और बहुत प्यारी है। साथ ही पैदा किए स्वतंत्र सेनानी, विचारक, समाज सुधारक, साहित्यकार, यह तथ्य बंगाल वाले बहुत प्रभावशाली है। आओ आज गुणगान करें एक इतिहासकार के विशेष विभूति की, उच्च कोटि के उपन्यासकार की, रोमांस के सरताज की, कहते हैं जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी, उसके साहित्यिक कमाल की। उसका पर्त पर पर्त कहानी के पृष्ठ खोलते जाना, उसके उपन्यास में पर्त दर पर्त कहानी के पृष्ठ खोलते जाना, कहानी के पात्रों के चाल चलन व्यवहार में जादू की छवि पिरोते जाना, उपन्यास के प्लॉट में दृश्यों पर दृश्य के कैनवास बिछाए जाना। वह पथ शिल्पी था, वह द्योतक था बंगाली इंटेलेक्ट का, ब्रिटिश इंडिया के जमाने का। बंकिम चंद्र के साहित्य टैलेंट ने विश्व का मन मोह लिया। भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर साहित्यिक दरिया के मुहाने को मुक्त कर स्पष्ट खोल कर रख दिया। गुलामी के दौर में भी भारत लिटरेरी जांट पैदा कर सकता है, यह सिद्ध कर दिया। आओ जाने बंकिम चंद्र चटर्जी कृत दिलचस्प उपन्यास। अगर प्रथम उपन्यास था राजमोहन वाइफ, तो अंतिम था सीताराम। वहीं थे दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडल, मृगलानी, चंद्रशेखर, रजनी, आनंदमठ, देवी चौधरानी, कृष्ण अवतार, विश्वरक्ष, अति हृदय रमणी। बंकिम जी का सर्वोच्च साहित्यिक प्रमाण है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र जी का सर्वोत्तम साहित्यिक प्रमाण है वंदे मातरम। इस कविता में संग्रहित कर दी थी भारत की सुषमा अनुपम। आज भी हम गाते हैं स्वर लहरी में ये सुरीला राष्ट्रगीत। वंदे मातरम में हमारी अंतरात्मा, परम सुख सुरीला गीत, मीत भारत की अंतरात्मा। ये साहित्यिक सम्राट जन्मा था जून 1838 में। ये रोमांस की भारत लिख परलोक सिधार गया अप्रैल 8 सन 1854 में।
शिक्षित दीक्षित हुआ बंगाल के हुगली कॉलेज में, कलेक्टर मजिस्ट्रेट रहा ताम्र ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में। हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्यिक जौहर से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब ये निष्कर्ष निकालना है वो आप नौजवानों के लिए। हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्यिक जौहर से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर गरीब भारत में विश्व स्तर लेखक जन्म ले सकता है तो आज के भारत में भी एवरेस्ट समान ऊंचाई के उपन्यासकार भी जन्म ले सकते हैं। बहुत समय हुआ नहीं आया है नोबेल पुरस्कार। कभी कब अपने मन की दुविधा कह रहा है, पीड़ा कह रहा है, बहुत समय हो गया है, नहीं आया है लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार। भारत में भी हो कोई उपन्यासकार सक्षम होनहार, केवल गीतांजलि बन पाई सक्षम और हो नोबेल पुरस्कार साकार। हे माँ, अपने कोप में रोपित कर दर्जनों कविवर रविंद्रनाथ, उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी, तेरा है आभार। भारत माता तेरा हो आभार। जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी और रहेगी भारत माता गाथा सजीव। जब तक दुनिया रहेगी और रहेगी भारत माता गाथा सजीव, बंकिम चंद्र चटर्जी तेरा नाम रहेगा और रहेगा तेरा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ये सुरमई लहरी भारत गाएगा बारंबार बारंबार।